हेलो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेमनाड लेक के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस लेक के बारे में, तो ये लेक जो केरल नाम का राज्य है, जो केरल नाम का जो हमारा स्टेट है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इसलिए ये केरल की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है कि केरल की सबसे लार्जेस्ट लेक के रूप में इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक के रूप में इसको जाना जाता है कि इसकी जो लेंथ है वो 96 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। इसकी वजह से ये सबसे लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, वेमनाड लेक। स्टूडेंट्स, वेमनाड लेक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा 2002 के समय में, 2002 का जो समय था उसी समय में इसको इम्पोर्टेंट रामसर साइट के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेट किया गया। अगर कोई भी वाटर बॉडी है उसका कंजर्वेशन और उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड गवर्नमेंट अगर उसको रामसर कन्वेंशन के अंदर डेजिग्नेट करती है तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली वो इम्पोर्टेंट होती है। स्टूडेंट्स, इसी वेमनाड लेक के ईस्टर्न कोस्ट पे एक बर्ड सेंचुरी भी सिचुएटेड है। और अगर हम बात करें इस वेमनाड लेक के बारे में, तो 230 किलोमीटर के आसपास ये एरिया है उसको कवर करती है और 96.5 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम यहाँ पे लेंथ है। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट के एरिया हैं केरल स्टेट के, उन सबको कवर किया जाता है इस लेक के द्वारा। अगर हम बात करें कि वेमनाड लेक के अंदर जो इनफ्लो है कि कौन कौन सी जो रिवर हैं उनके थ्रू इसके अंदर पानी आता है, तो इम्पोर्टेंट रिवर है कि पेरियार रिवर, जो केरल, जिसको केरल स्टेट की लाइफलाइन के रूप में भी जाना जाता है, तो वो पेरियार रिवर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इनफ्लो के रूप में यहाँ पे काम करती है। और भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो यहाँ पे वेमनाड लेक के अंदर वाटर को यहाँ इनफ्लो करती हैं। अगर हम बात करें आउटसोर्स की जो पानी है वो कहाँ पे जाता है, तो कैनाल्स के थ्रू उसको इरिगेशन के पर्पस से सेंड किया जाता है फार्मिंग के लिए। स्टूडेंट्स, वेमनाड लेक के ही सदर्न पार्ट के ऊपर एक डिफरेंट टाइप की जो फार्मिंग है उसकी प्रैक्टिस की जाती है। इसी वेमनाड लेक के जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है कुट्टानाड, और कुट्टानाड के ऊपर बिलो द सी जो यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, मींस उस एरिया का जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, बिलो द सी लेवल है, इस वजह से वहाँ पे बिलो द सी राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, FAO जो है, उसके द्वारा इस कुट्टानाड की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इसको डेजिग्नेट किया गया है ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के रूप में। ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के रूप में इसको डेजिग्नेट किया गया है। स्टूडेंट्स, ऐसी 3 एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस हैं हमारे इंडिया के अंदर। एक कुट्टानाड के अंदर बिलो द सी राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा जो कश्मीर के अंदर पंपोर नाम की जो जगह है, कश्मीर के अंदर जो पंपोर नाम की जगह है, वहाँ पे सैफ्रॉन का कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा कोरापुट जो उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है, कोरापुट जो उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है। तो इन 3 जो प्रैक्टिस हैं, कुट्टानाड इन द केरल, पंपोर इन द कश्मीर, और इसके अलावा जो कोरापुट है उड़ीसा के अंदर, इन 3 प्रैक्टिस को ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के रूप में डेजिग्नेट किया गया है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। FAO का जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली के अंदर सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वेमनाड लेक के बारे में, तो वेमनाड लेक के अंदर आपको एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो वेमनाड लेक है इसका जो वाटर है वो 2 टाइप से यहाँ पे डिवाइड है। क्योंकि यहाँ पे आधी जो वेमनाड लेक है, कि हाफ जो वेमनाड लेक के अंदर आपको ब्रैकिश वाटर देखने के लिए मिलेगा, और हाफ जो आपको वेमनाड लेक है जिसमें रिवर से आने वाला जो फ्रेश वाटर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से 96 किलोमीटर के आसपास लेंथ है। तो यहाँ पे ये जो वाटर के अंदर जो टेस्ट के अंदर जो सेपरेशन है ब्रैकिश एंड द फ्रेश वाटर, वो हो सकता है, पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, वेमनाड के अंदर, वेमनाड जो ये लेक है इसके अंदर नेहरू ट्रॉफी की जो बोट रेस है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है हर साल। इस लेक के अंदर, ये जो लेक है, इस लेक के अंदर जो ये नेहरू ट्रॉफी है वो बोट रेस यहाँ पे कंडक्ट की जाती है।
इन बोट्स को बेसिकली स्नेक बोट के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नेहरू ट्रॉफी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये बोट रेस से रिलेटेड है और ये कब कंडक्ट की जाती है, अगस्त एंड सितंबर का जो मंथ होता है उस समय में केरल के अंदर इस बोट की जो रेस है उसको वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, रिसेंट समय में वेम्बनाड लेक के अंदर पोल्यूशन की काफ़ी सारी जो सिचुएशंस हैं वो यहाँ पे रेज हुई हैं। वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है क्योंकि टू मच इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट वहाँ पे जो कंसर्न है वो पोल्यूशन का सबसे बड़ा कंसर्न एक इमर्ज हुआ है वेम्बनाड लेक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये वेम्बनाड लेक के बारे में हमारा वीडियो था। सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। हाफ वाटर इसका ब्रैकिश वाटर है, हाफ वाटर इसका फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर यहाँ पे बेसिकली हेल्प करता है, जो कुट्टानाड के अंदर जो राइस का कल्टीवेशन किया जाता है बिलो द सी लेवल, तो उन फार्मर्स को यहाँ पे हेल्प करता है फ्रेश वाटर उनकी कल्टीवेट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें केरल के अंदर ही हम बात करें कि जो सोल्ट का रेजिस्टेंस है उससे रिलेटेड भी राइस की जो कल्टीवेशन है वो वहाँ पे कंडक्ट की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये वेम्बनाड लेक के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे वाटर बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।